नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका। सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर बदले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमेज बदलने का आदेश ऊपर से आया है, तो कुछ का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं। शिवराज के एक भाषण की कुछ लाइन यूं हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश अन्य खां ये कोई नहीं चलने वाले। जमीन में 10 फीट गाड़ देने वाली भाषा शिवराज की कभी नहीं रही है। वे भावुक, संवेदनशील, नपे तुले शब्दों में बोलते थे। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज चौथी राजनीति पारी नए तरीके से खेल रहे हैं। पार्टी के भीतर भी ढेर सारे असंतुष्टों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। जानकारों का मानना है कि अगर शिवराज इस पारी को संभाल लिए तो बीजेपी की अग्रिम पंक्ति में अपनी सीट सुरक्षित कर लेंगे और तब अगला विधानसभा चुनाव जीतना भी भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि से बाहर निकल रहे हैं। सख्त फैसलों और लहजे से नई इमेज गढ़ रहे हैं। एक बार अफसरों से कहा, ग्लोबल स्किल पार्क मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, गड़बड़ी की तो टांग दूंगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, माफिया चाहे कोई भी हो, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम भुगतेगा। एक भाषण में उनका कहना था, सरकार सभी की है, सभी धर्मों और जातियों की, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो मैं उससे तोड़ दूंगा। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है या लव जिहाद जैसा कुछ करता है तो आप नष्ट हो जाएंगे। एक और भाषण के अंश सुनिए। महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया है। ड्रग माफिया, भू माफिया, जमीनों पर कब्जा करने वाले, दादागिरी करने वाले, बेटी बहनों को छेड़ने वाले, चीट फंड कंपनी के नाम पर धोखा देने वाले सावधान हो जाएं। उन्हें तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। अपराधी सावधान हो जाए, कोई नहीं बचेगा, माटी में मिला दूंगा। सच यही है कि शिवराज नई इमेज गढ़ते दिख रहे हैं। अब चाहे यह उनका निर्णय हो या किसी का निर्देश हो या किसी की नकल, यह अलग बात है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।